अब हम सेट करते हैं इसका कितना हाइट सेट कर दिया हमने। कितना करते हैं 50% दे देते हैं हाइट अभी। तो माइक ऑफ कीजिए अपना जिसका भी ऑन है। विड्थ ये भी 50% सेट कर देते हैं, वो देख लेंगे अपनी स्क्रीन के अकॉर्डिंग। 1% पिक्सल में देना ठीक रहता है। और कर देते हैं फ्लोट। ठीक है, फ्लोट में लेफ्ट करते हैं। % ज्यादा हो गया, थोड़ा सा इसको और कम करना चाहिए। विड्थ अगर इमेज मेरी 250 पिक्सल की है, 200 पिक्सल की इमेज है मेरी, तो मैं यहाँ पे 300 कर देती हूँ। देखिए डिव आपका लेफ्ट साइड में मैंने कर दिया, यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन दिखाई दे रही है। ये है फ्लोट लेफ्ट का कंसेप्ट। फ्लोट हमने लेफ्ट दिया है, विड्थ सेट किया है इसका, और हाइट सेट किया है, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, इसको राइट करते हैं। आ रहा है इफेक्ट समझ में? फ्लोट लेफ्ट का मतलब है कि लेफ्ट में सब कुछ सेट हो गया। देखिए मैंने विड्थ दे दिया, मेरी इमेज 200 पिक्सल की थी तो मैंने 300 पिक्सल का डिव दे दिया है। ठीक है, अगर मैं 200 पिक्सल का ही दूंगी तो जितनी इमेज है सिर्फ उतना ही ये कवर करेगा एरिया, उसके बाहर के मतलब उससे ज्यादा कवर नहीं करेगा। मैंने थोड़ा सा ज्यादा एरिया कवर करवा दिया। ठीक है, अब मैं इसको राइट करती हूँ एक बार। फ्लोट लेफ्ट लिखा था और दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो लेफ्ट या तो राइट, तो यहाँ पर हमने राइट कर दिया। टॉप बॉटम का नहीं होता है, टॉप बॉटम अपने आप सेट होता जाता है जैसे जैसे आप कंटेंट लिखते चले जाते हैं। ठीक है, फ्लोट राइट सेव कर दिया इसको। दिख रहा है? यस मैम। अब आया फिर समझ में कि लेफ्ट और राइट हम लोग डिव को कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है भाई डिव का कंसेप्ट। इसे कहते हैं डिव। ठीक है, अब इसके बाद मान लीजिए कुछ भी आपने लाइन लिखी है, जैसे इसको हम लेफ्ट किए, फिर अब हम कुछ लाइन लिखेंगे। यहाँ पर डिव के बिना मैं कुछ लिखती हूँ। वेलकम लिखा मैंने और इसको रन कर, ये देखिए कहाँ से शेयर होगा तब। ये रहा, देखिए डिफरेंस ये देखिए, फर्क ये है या एडवांटेज ये है डिव का कि आपने जितना एरिया कवर किया सिर्फ डिव ने उतना ही एरिया यहाँ पर कवर किया है। उसके बाद ये पूरा एरिया खाली है, उसके लिए ये पूरा एरिया खाली है। ऐसा नहीं कुछ लिखेंगे तो उसके नीचे आएगा। आप बिना डिव के लिखकर देखिए, सारी चीजें नीचे 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 चली जाएंगी, साथ में नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैंने वेलकम नीचे लिखा है बट साथ में आ गया, यानी कि ये एरिया मेरा फिर से खाली हो गया। अब मैं इस एरिया को किसी और चीज के लिए यूटिलाइज कर सकती हूँ। ये करता है आपका डिव। ठीक है, इस तरीके से हम लोग डिव से काम लेते हैं। आगे समझ में डिव कैसे काम करता है? यस मैम। ठीक है, और इसमें डिव डाल के देखते हैं और सारी चीजें क्रिएट करके देखते हैं इसमें। तो ये होता है भाई डिव का मेन कंसेप्ट यही है। इसको राइट में कर देंगे, ये पूरा इमेज को, पी टैग को, सबको उठा के राइट में डाल देगा। ठीक है, तो ये फायदा है भाई डिव का। यहाँ एक नेक्स्ट डिव डाल देती हूँ मैं।
डिव क्लोज कर दिया मैंने। क्या डालेंगे हम इसके अंदर, हम फिर से एक पी टैग डाल देते हैं। एक पी टैग डाला, एक इमेज टैग डाल देते हैं। इमेज का नाम लेके आ जाएंगे, ठीक है। और डिव बंद कर दिया। इसके बाद एक और डिव दे देते हैं। ये दे देते हैं राइट। यहाँ पर भी चलो कार वाली भी डाल देते हैं, कार डॉट। एक डिव दिया, फर्स्ट वाला डिव दिया है मैंने लेफ्ट में, और सेकंड वाले डिव की पोजीशन मैंने राइट में रखी है। देखिए आउटपुट दिख रहा है, ये दो डिव्स हैं भाई, एक लेफ्ट में आ गया है और एक राइट में आ गया। बीच की जगह अभी भी आपके पास खाली है, उसको फिर आप यूटिलाइज कर सकते हैं, फिर आप उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है भाई डिव का आपका पूरा कंसेप्ट। इस तरीके से डिव्स हम यूज करते हैं। एक पेज में डिव के अंदर डिव आप कितने भी लगा सकते हैं, और डिव के अंदर बहुत सारे टैग्स, अलग अलग टैग हम लोग पढ़े हैं, वो सारे टैग भी हम लगा सकते हैं। आ गया समझ में? यस मैम। ठीक है। अब देखिए मान लीजिए रेड वाले डिव को भी मैं लेफ्ट में करती ना, तो ये इसके साथ ही यहाँ पर अटैच होकर आता, ठीक है। क्योंकि अब इसके लिए लेफ्ट की पोजीशन नहीं बची ना, तो इस तरीके से ये लेफ्ट कर देते हैं। ये देखिए मैंने लेफ्ट कर दिया है उसको, मतलब रेड वाले डिव को मैंने लेफ्ट कर दिया, तो वो उसके साथ लगा हुआ आ गया। ये कंसेप्ट होता है भाई आपका डिव का कंसेप्ट। मैम ग्रीन के नीचे रेड आएगा क्या? ग्रीन के नीचे हाँ बिल्कुल आएगा, लेकिन ये है कि फिर ग्रीन को आपको पूरा कवर करवाना पड़ेगा, मतलब उससे फ्लोटिंग हटानी पड़ेगी आपको, फ्लोट लेफ्ट हटाना पड़ेगा, तो वो आ जाएगा उसके नीचे, ठीक है। ये होता है भाई कंसेप्ट डिव का। डिव को आप किधर भी मूव करा सकते हैं, ठीक है। आ गया समझ में डिव का कंसेप्ट? ठीक है, तो आप लोग ट्राई कीजिएगा जो हम पेज का बता रहे थे आपको। नहीं होगा तो बताइएगा। देखिए बनाना क्या है आपको, आपको एक वेबसाइट बनानी है अपनी कंपनी के लिए, ठीक है। तो एक वेबसाइट बना रहे हैं तो वेब पेज से ही शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो इधर हेडर डाल दी, मैंने सारी चीजें बता दी, मतलब जितना मैं पूछने जा रही हूँ सब उससे रिलेटेड मैंने सारी चीजें बता दी है। ये आप यहाँ पर हेडर बनाएंगे, उस हेडर में अपनी कंपनी का नाम लिख दिया आपने, और इस साइड एक लोगो लगा देंगे। लोगो का मतलब हो गया एक छोटी सी इमेज लगा देना, जैसे हमने लगाई है। यहाँ आप लोगो लगा दीजिए। डेट डालना अभी हमने नहीं सीखा, इसलिए डेट हम छोड़ देंगे। डेट जेएसपी के थ्रू डलती है, एचटीएमएल के थ्रू नहीं डलती, ठीक है। तो लोगो लगा दिया हमने, यहाँ कंपनी का नाम लिख दीजिए भाई, आपकी कंपनी जो भी काम करती है। फिर यहीं पे अटैच होता हुआ दूसरा आएगा आपका मेन्यू। मेन्यू में तीन चीजें डाल दीजिए, होम डाल दीजिए,
कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, ऐसे कुछ ये तीन चीजें डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक और डिव बनेगा भाई। एक डिव तो ये हो गया आपका हेडर वाला, एक डिव ये लेफ्ट वाला हो गया, एक डिव राइट वाला बना देंगे। राइट वाले डिव में आप एक लॉगिन फॉर्म बनाएंगे। हम ऑलरेडी लॉगिन फॉर्म बनाना सीख चुके हैं। फॉर्म बनाना तो आता है ना हमें? हाँ मैम आता है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्म डाल देंगे। उसमें दो ही चीजें, यूजर नेम और पासवर्ड। नीचे कुछ न्यूज चला देंगे जो ऊपर से नीचे फ्लैश हो रही हो या मूव हो रही हो। टेक्स्ट कैसे मूव करता है, मार्की टेक्स्ट से मूव करता है, वो मैं दिखा दूंगी यहाँ पे। मार्की टैग होता है जो HTML का टैग होता है, उससे टेक्स्ट हम मूव करा सकते हैं। ठीक है, और वो होता है। और फिर नीचे तो हेडर आएगा ही। हेडर में आप मतलब जो एक सेक्शन बनाएंगे उसमें बस इतना लिख दीजिएगा, एट ऑल राइट रिजर्व टू सो एंड सो कंपनी। ठीक है, बस ऑल राइट रिजर्व लिख दीजिएगा। और वो भी एक डिव होगा। तो कितने, और बीच में तो डिव है ही हमारे पास ये। ठीक है, ये एक डिव मतलब खाली जगह, जैसे अभी हमने दिखाया था ना, एक डिव हमने लेफ्ट में लगा दिया, एक डिव हमने राइट में लगा दिया, तो बीच की जगह ऑलरेडी खाली थी। अब वहां डिव लगाइए चाहे कुछ और लगाइए, वो आपके ऊपर है। तो वो कंटेंट एरिया कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको डिजाइन करना है। कलर वगैरह सब आप चूज करेंगे। आपकी वेबसाइट का नाम आप चूज कर लेना, अपने नाम से ही बना देना। हो जाएगा, ट्राई करेंगे एक बार। यस मैम। यस मैम। भाई सब ट्राई करेंगे एक बार, प्लीज वो बताइए। परसों की क्लास में सब कहेंगे मैडम भूल गए थे। मैम ट्राई करेंगे। ट्राई नहीं करेंगे तो फिर रह जाएगा ना, फिर तो फायदा नहीं ना इतना करने का। क्योंकि पूरा वेबसाइट आप बनाना सीख रहे हो और वेबसाइट इसी चीज पे बनती, मतलब एटलीस्ट डिजाइनिंग तो इसी पे होती है। ठीक है, बाकी टेक्स्ट मूव कैसे करता है वो मैं यहाँ दिखा देती हूँ आपको। मार्क्यू टैग पे कभी काम किया है आप लोगों ने? अरे, मार्क्यू टैग पे कभी काम किया है? शायद मैम 7th या 8th में पढ़ाया गया था हम लोग को। अच्छा, 7th 8th से HTML पढ़ रहे हैं, वेरी गुड। मैम सिर्फ हाँ, मैम 7th 8th में हम लोग को HTML पढ़ाया गया था और वो हम लोग को सिखाया गया था। वो टेक्स्ट नीचे जो 7th वो 8th में होता ना। होता है HTML, मतलब यस मैम, ऑब्वियसली हम मेरे लोग टाइम। पढ़े भी थे HTML, तो फिर अब याद नहीं है। अच्छा, 7th 8th में HTML डाल दिया, बताइए। मैंने अच्छी बात है, कंप्यूटर का मतलब सी ही मैम BCA हम में लोग सीखा है मैम मैम। मैम हम लोग का तो वो भी हुआ था, मतलब जैसे एक तो पूरा टेक्स्ट को ऊपर से नीचे डालते और जैसे न्यूज में हेडलाइंस देते ना, नीचे हाँ से हाँ, मार्केट मूव करते मार्केट हुए टैग मैम। होता है। यस मैम, हाँ वो हाँ। भी बताया गया था, वो मैंने किया भी था, अब याद नहीं बस। वो मार्केट टैग से ही होता है, वही मैं पूछ रही थी। इमेज न्यूज वगैरह उसी से फ्लैश होती है। जैसे कोई भी न्यूज पे बुलेटिन जो नीचे हाईलाइट हो रहे होते हैं, वो उसी से फ्लैश होते हैं। एक्चुअली हमारा मार्केट टैग से ही फ्लैश होते हैं। ठीक है, मैं दिखा देती हूँ एक पेज पे उसको बना के। तो सिर्फ मार्केट टैग ही कर लेते हैं। यहाँ पे एक नया पेज ले लेते। इस पेज का स्क्रीन लेना है आप लोगों को, डिव पेज का। यस मैम। ठीक है, मैं इसका फॉन्ट छोटा कर देती हूँ। ये इसका क्लिक ले लीजिए, पूरा प्रोग्राम आ गया आपका इसमें। फटाफट एक मार्केट टैग बता देती हूँ। कुछ और पढ़ाएगी मैम? हाँ, मार्केट टैग बता देती हूँ। अभी भी है 2-3 मिनट, हो जाएगा भाई। ठीक है। हो गया नोट ये? यस मैम। बाकियों का हो गया? क्लिक क्लिक ले लो यार जल्दी से। ले लिया। चलिए इसी में करते हैं। मैं सिर्फ HTML का मार्क्यू टैग बता रही हूँ, इसमें CSS वगैरह मैं नहीं लगाऊंगी। ठीक है, आपको जो सिंपल कोडिंग है वो बता रही हूँ। मार्क्यू लिखते हैं,
MARQUEE, ये स्पेलिंग है इसका। ठीक है, मार्क्यू लिखने के बाद कुछ ऐसे लिख दिया हमने, जैसे वेलकम मैंने लिखा और फिर मार्क्यू को बंद कर दिया, MARQUEE। अगर बंद नहीं करेंगे तो इसके नीचे आने वाले जितने टेक्स्ट हैं वो सारे के सारे आपके मतलब मूव होने लगेंगे। मार्क्यू टेक्स्ट का मार्क्यू का मतलब होता है इसमें मूव करवाते हैं। आप चाहे इमेज डाल दीजिए चाहे टेक्स्ट डाल दीजिए। ठीक है, अरे मेरा शेयर कर रही हूँ मैं। देखिए वेलकम जो है मूव हो रहा है, दिखाई दे रहा है। यस मैम। वेलकम मूव हो रहा है और सब कुछ चेंज कर सकते। हाँ 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 हाँ, वही तो, तभी तो मैंने कहा अप डाउन करना है आपको न्यूज। ठीक है, बाय डिफॉल्ट कौन सी पोजीशन जा रही है, राइट टू लेफ्ट जाता है बाय डिफॉल्ट ये। ठीक है, साइज वाइज आप चेंज करना जानते हैं, फॉन्ट वॉन्ट दे देना भाई को। ठीक है, सब अप्लाई हो जाता है, फॉन्ट अलग से टैग देना पड़ेगा। तो मार्की में हम लिखते हैं यहाँ पर डायरेक्शन चेंज करना है पहले, तो मार्की में लिखते हैं डायरेक्शन। ठीक है, लेफ्ट 4 होती है, लेफ्ट राइट अप और डाउन 4 होती है यहाँ पे, तो लेफ्ट लिखा, मतलब ये एंडिंग पोजीशन बताते हैं। ये लेफ्ट है, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट चलता है। एंडिंग पोजीशन की कहाँ एंड होगा, लेफ्ट में होगा। ठीक है, फटाफट राइट बता देती हूँ। ये राइट है, राइट में एंड होगा। देखिए पोजीशन रिवर्स हो गई इसकी, देखा आप लोगों ने, है ना। और अप और डाउन होता है, वो भी कर देते हैं। मतलब अप में एंड होगा, अब ये ऊपर जाके एंड होगा, फिर नीचे से शुरू होगा, फिर ऊपर में एंड होगा, इस तरीके। ये देखिए, ये नीचे से ऊपर जा रहा है। ठीक है, और ऊपर से नीचे करते हैं हम। पूरी स्क्रीन नहीं कवर करेगा जब हम अप डाउन करेंगे। क्यों नहीं कवर करेगा, क्योंकि देखिए हमारा ये एरिया तो फिक्स मान के चलते हैं, कि सिस्टम हमारा ये वाला एरिया फिक्स मान के चलता है, लेकिन ये वाला एरिया नीचे से ऊपर जो जा रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग वर्टिकल, ये वाला एरिया फिक्स नहीं होता है, क्योंकि स्क्रॉलिंग इसी पे पहले आती है, ज्यादातर स्क्रॉलिंग इसी में आती है। आपका कंटेंट इधर वाला स्क्रॉलिंग कब रखता है कि कंटेंट, देखिए होता क्या है, आप फोन भी यूज करते हैं, फोन में भी कोई ऐप है या वेबसाइट वगैरह खुल रही है, तो सिर्फ जितनी स्क्रीन है उतनी ही खुलती है। इधर तो जाकर आप स्क्रॉल करके नहीं देखते हैं ना कि क्या चल रहा है, लेकिन आप ऊपर नीचे की स्क्रॉलिंग जरूर करते हैं। ठीक है, समझ रहे मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, कि आप फेसबुक ही खोल के देख लो यार, इधर कोई कंटेंट लिखा है तो इधर तक नहीं जाते हैं उस कंटेंट को स्क्रॉल करने के लिए। वो कंटेंट अगर आपके पास फोन इतना बड़ा स्क्रीन का है तो सिर्फ कंटेंट भी इतना ही आपको दिखाई देगा। ठीक है, इस तरीके से होगा, इस तरीके से कोडिंग की जाती है कि कंटेंट इतने में ही दिखाई दे। माने ये तो हमारे पास है फिक्स, लेकिन ये ऊपर नीचे का फिक्स नहीं होता। हम नीचे ऊपर स्क्रॉलिंग करते जा रहे हैं और कंटेंट आते जा रहे हैं, फिर और स्क्रॉलिंग करते जा रहे हैं और कंटेंट आते जा रहे हैं। समझ रहे हैं मैम, तो ये कंसेप्ट है। हाँ जी बोलिए। कोई भी साइट बनाते हो तो ये मोबाइल में ऑटो एडजस्ट हो जाती है या फिर हम उसको नहीं, करने के इसकी लिए? कोडिंग अलग, उसका अलग हो जाता है कोडिंग, वो अलग कोडिंग। ठीक है, और वेबसाइट आप तो HTML में बना रहे हैं, लेकिन जब आप उसके लिए बनाते हैं तो आप एंड्रॉइड में बनाते हैं। अच्छा। कोई भी ऐप वगैरह आप तो एंड्रॉइड में कर रहे हैं भाई, एंड्रॉइड उसमें यूज करते हैं, एंड्रॉइड में करते हैं ना काम सारा, तो उसके अंदर एडजस्टमेंट होता है सारी चीजें। तो कंसेप्ट मेरा ये है, क्यों मार्क्यू में मैंने जब वेलकम में ऐप लिखा तो थोड़ी ही दूर पे वो अप जा रहा है, मतलब पूरी स्क्रीन नहीं कवर कर रहा है। तो मैं यही समझा रही हूँ, क्योंकि ये वाली स्क्रॉलिंग तो हमारी, ये तो हमारा साइज फिक्स होता है, इतनी ही बड़ी स्क्रीन है, इतना ही बड़ा साइज फिक्स होगा, लेकिन ये साइज कभी फिक्स नहीं होता है। तो वो कितना लंबा अपने आप को मतलब अप करता रहे, तो इसलिए वो अपनी छोटी सी जगह पे वो अप कर देता है। वो आपको, आप उसको बढ़ा और घटा भी सकते हैं, जैसे डिप वगैरह में हम लगाएंगे तो उसको हम अपने आप ही उसको जगह मिल जाएगी ऊपर से नीचे जाने की। ठीक है, तो वो कर देना एक बार। नेक्स्ट होता है डाउन।
हाँ सब चेंज हो जाएगा, स्पीड भी चेंज हो जाएगा। डाउन, देखिए डाउन में हो रहा है ये, ठीक है। तो ये चीजें होती है, ये हमने डायरेक्शन पढ़ा। दूसरा इसका एट्रीब्यूट होता है, नहीं पहले ना इसको लेफ्ट ही कर देते हैं, फिर उसके बाद दिखाएंगे, क्योंकि डाउन में नहीं समझ में आएगा। उसके बाद है बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब होता है कि किस तरीके से ये मूव करे, ठीक है। बिहेवियर, बिहेवियर में हमारे पास 3 होते हैं, स्क्रॉल होता है, स्लाइड होता है और ऑल्टरनेट होता है। पहले हम स्क्रॉल यूज करेंगे। ये HTML का टैग है, ये CSS से इसको कुछ नहीं लेना देना, बट ये स्क्रॉलिंग, स्क्रॉल चल रहा है, ठीक है। ये गया, वेलकम एंड हुआ, फिर से वहां से आ जाएगा। ये है हमारा स्क्रॉल, ठीक है। उसके बाद स्लाइड देखिए, स्लाइड, ठीक है। फिर इसका स्पीड बढ़ाने लिखना चाहिए था, चलिए कोई नहीं। ये देखिए ये स्लाइड है, जाएगा और रुक जाएगा, फिर रिफ्रेश करेंगे, फिर वहीं जाएगा, फिर रुक जाएगा। तो ये स्लाइड होता है, ठीक है। और फिर होता है ऑल्टरनेट। तो पहले ना मैं स्पीड बढ़ा देती हूँ, बहुत स्लो चल रहा है। स्पीड के लिए हम लोग लिखते हैं स्क्रॉल अमाउंट, अरे स्क्रॉल अमाउंट, और हम कितना भी स्पीड बढ़ा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 20 कर दिया, ठीक है। और तीसरा टाइप होता है इसका ऑल्टरनेट, ठीक है। ऑल्टरनेट का यही करेंगे। तो स्पीड भी बढ़ा दिया है मैंने और बिहेवियर मैंने ऑल्टरनेट किया है। देखिए स्पीड बढ़ गई है थोड़ी सी। ऑल्टरनेट देखिए, ये देखिए इस तरीके से होगा, बाउंस होके वापस आएगा, फिर बाउंस होके फिर उधर वापस चला जाएगा, ये ऑल्टरनेट है पोजीशन, ठीक है। ये चीजें होती हैं मार्क्यू के साथ। स्पीड हम कितना भी बढ़ा सकते हैं, कितना भी कम कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने 20 दिया है, आप इसको मतलब कोई लिमिट ही नहीं है स्पीड देने की, कितना भी कम कर सकते हैं और कितना भी ज्यादा कर सकते हैं। तो मैंने 200 दे दिया स्पीड, ये देखिए ये 200 स्पीड पे काम कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है भाई कंसेप्ट मार्क्यू का। इस तरीके से आपको बनाना है, मार्क्यू टैग भी लगाना है। एक डिव के अंदर आप मार्क्यू टैग भी लगाएंगे, जिसमें आप नीचे से ऊपर तक उसकी पोजीशन को पहुंचाएंगे, यानी इमेज आपकी नहीं, न्यूज आपकी नीचे से ऊपर तक फ्लैश हो रही होगी। जैसे इग्नू वगैरह की वेबसाइट पर लेटेस्ट न्यूज फ्लैश हो रही होती है नीचे से ऊपर तक, बिल्कुल वही करना है आपको, वो मार्क्यू टैग से ही चलता है। और न्यूज चैनल वगैरह पे भी जो नीचे बुलेटिन दिखाई दे रहे होते हैं, न्यूज दिखाई दे रही होती है, वो मार्क्यू टैग से ही दिखाते हैं, ठीक है। आ गया समझ में? यस मैम। ठीक है, अब इतना बता दिया है, इसको लेके एक पेज बनाइएगा आपकी वेबसाइट को लेके, ठीक है। जो जो चीजें बताई गई हैं वैसा डिजाइन करने की कोशिश करना, नहीं होगा तो हम बता देना, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। मैम इसका नोट्स भेज दीजिएगा एक बार। हाँ हाँ, मैम नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? नेक्स्ट चैप्टर फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वेब 2.0, उसमें थ्योरी है पहले, फिर HTML5 है, मतलब फिर कोडिंग है उसमें।
माने उसमें 3 ओके टॉपिक्स है, मैम। एक HTML5 है, एक XHTML है और एक आपका ये है वेब 2.0। तो इस तरीके से करेंगे, ठीक है।